हाय नमस्कार। आज बहुत ही ख़ास दिन है मेरे लिए क्योंकि ऑन पॉपुलर डिमांड आज मैं कुछ खास करने जा रही हूँ। मेरी लिखी हुई जो बंगाली में एक स्टोरी है जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, उसी को ही मैं आज पॉपुलर डिमांड में आप लोगों के लिए हिंदी में ट्रांसलेट करके प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बंगाली में उस स्टोरी का नाम है अव्यक्त और हिंदी में बिन बोले। पापा, आप सुन रहे हैं मेरी बात? आप क्यों नहीं सुन पा रहे मेरी बात? सुनो ना, आप रो क्यों रहे हो? दादी को कुछ हुआ है क्या? घर में सब ठीक है ना? मम्मा कहाँ है? घर में होगी शायद। आप यहाँ पे आए, कोई क्यों नहीं मुझे बताया? और मैं ये कहाँ हूँ? पापा बोलो ना, आप रो क्यों रहे हो? रोज सुबह रूबी के घर में एक युद्ध का वातावरण हो जाता है। आज हीरोक और रूबी के शादी को 1 साल पूरे हुए। आज उन लोगों की फर्स्ट एनिवर्सरी है। घर में छोटा सा एक पार्टी रखी है। हीरोक, रूबी का जो हस्बैंड है, आज छुट्टी लेने वाला था, लेकिन अर्जेंट मीटिंग की वजह से वो छुट्टी नहीं ले पाया। गृह युद्ध के बारे में जो मैं बोल रही थी, उसका मतलब है सुबह में हीरो के लिए ब्रेकफास्ट बनाना, उसके लिए लंच तैयार करना, ससुर जी के हाथ में चाय की प्याली थमाना, न्यूज़पेपर उनके हाथ में देना, सासू माँ के लिए पूजा का फूल तोड़ के पूजा घर में रखना, छोटे वाले देवर के लिए दूध रखना। ये सब काम करते करते सुबह एक युद्ध का वातावरण ही बन जाता है। उसके बाद सासू माँ आके सारे काम संभाल लेती है। आभा भी तब तक आ जाती है। आभा सारा दिन हमारे घर में ही रहती है, हमारी हेल्प करती है, शाम को चली जाती है। लेकिन आज के दिन के लिए खास उनको बोल के रखा है, थोड़ा सा देर होगी आपको जाने में, हीरोक आपको छोड़ देगा। हीरोक ऑफिस चला गए। रूबी धीरे से अपनी सासू माँ के पास आई, बोली, माँ मुझे आज थोड़ा बाहर जाना है। आज तो हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी है, मैंने उनके लिए कुछ नहीं खरीदा, तो मैं सोच रही हूँ आज सुबह जाके उनके लिए कुछ खरीद लाओ। सासू माँ बोली, बहुत अच्छी बात है बेटा, जाओ, लेकिन अकेले मत जाना, मैं तुम्हारे छोटे देवर को बोल देती हूँ, वो तुमको लेके जाएगा, ठीक है? ठीक है माँ। रूबी धीरे धीरे अपने घर रूम में आ गई। वो धीरे धीरे रेडी हो रही थी। रूबी हीरोक के लिए गिफ्ट लाने तो वाली है, लेकिन हीरोक के लिए और एक ख़ास गिफ्ट है उसके पास। आज सुबह ही टेस्ट किया था उसने, रिपोर्ट पॉजिटिव आया। मन तो किया तभी हीरोक को बता दूँ, लेकिन फिर अपने आप को संभाल लिया। सोचा शाम को एक साथ दोनों गिफ्ट दूंगी। रूबी को अपने सासू माँ से भी ये बात बोलनी थी, लेकिन फिर सोची अगर सासू माँ ने मुझे रोक लिया तो, इसीलिए सोची कि सबको एक साथ ही ये खुशखबरी दूंगी। रूबी फट से अब तैयार हो गई। उसी बीच बोल्टू आया बुलाने, भाभी चलो नीचे गाड़ी खड़ी है। रूबी अपने सास ससुर को बोल के गाड़ी में बैठ गई। रूबी आज बहू बाजार जाने वाली है। हीरोक के लिए एक हीरे के अंगूठी लेने वाली है। उसके बाद गोरियाहाट जाएगी। हीरोक के लिए कुर्ती लेनी है। आज शाम को जो वो साड़ी पहनने वाली है, उसी सेम कलर की कुर्ती हीरोक के लिए भी लेनी है। सेम पहनेंगे, मैचिंग। ये हीरोक और रूबी का शादी अरेंज मैरिज थी। हीरोक जब उसको देखने आया, रूबी को एक हाथ भी नहीं भाया। हीरोक इतना लंबा था, उसने तो देखते ही अपनी मम्मी को बोला, मम्मी मुझे यहाँ पे शादी नहीं करनी। लेकिन वो तो अपने सपनों की दुनिया में ही खो गया था रूबी के साथ। उसको बहुत पसंद आ गई थी रूबी। उसने जैसे तैसे रूबी का मन बहला के उसको शादी के लिए राजी कर ही लिया। अभी रूबी सोचती है, हीरोक जैसा पति नसीब वालों को ही मिलती है। इतना अच्छा पति, इतना अच्छा घर, बहुत नसीब वाली हूँ मैं। ये सब सोचते सोचते वो लोग बहू बाजार में आके पहुँच गए।
वो बुल्टू को बोला, बुल्टू भैया ये कुछ पैसे रखो, ड्राइवर को दे दो, मैं तब तक दुकान जाती हूँ। दुकान जाने के लिए वो जैसे ही दुकान की तरफ बढ़ी, देखा रास्ते में एक छोटा सा बच्चा लाल गुलाब बेच रहा था। लाल गुलाब को देख के उसको हीरोक के बारे में याद आया। आज फर्स्ट एनिवर्सरी जो है, रेड रोज़ देना तो बनता ही है। वो खरीदने के लिए रेड रोज़ खरीदने के लिए लड़के के पास चला गया। रेड रोज़ खरीद के वो जैसे ही मुड़ी थी, अचानक से पीछे से कोई ज़ोर से धक्का दिया और वो बेहोश हो गई। अरे हाँ, मुझे अभी सब याद आया। पापा आप रोइए मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। देखो मैं पूरी ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। पापा रो मत। इतने में ही हीरोक आया उसके पापा के पास। बोले पापा रिपोर्ट में लिखा है कि वो माँ बनने वाली थी। पापा वो बिना बताए कैसे मुझे छोड़ के जा सकती है। ये सब बोल के हीरोक रोने लगा। वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। रूबी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है। अचानक देखा 2 वार्ड बॉय एक स्ट्रेचर में किसी को लेके आ रहा है। उसका पूरा बॉडी मुंह सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ है। उसके पापा उसके पास गए। जाने के बाद जैसे ही उसके कपड़ा उस बॉडी से हटाया, रूबी ने अपने आप को देखा। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो ऐसे ही ट्रांसलेट करके जो मेरी ही लिखी हुई स्टोरीज़ है आप लोगों के लिए मैं हिंदी में लाने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ मेरी इस शो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।